हेलो स्टूडेंट, ग्रामोदय कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एंजाइम टॉपिक शुरू किया था, जिसमें एंजाइम का इंट्रोडक्शन, एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज और फिर एंजाइम के नोमेनक्लेचर को हमने कंप्लीट किया। आज हम जो है एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम का जो नामकरण है वो डोक्लेक्स नामक जो है साइंटिस्ट ने दिया था, और उसमें जो उन्होंने बताया था कि जनरली जो एंजाइम होता है उसके नाम में सबसे पहले सबस्ट्रेट का नाम होता है, फिर एज सुफिक्स जो है जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप ऑक्सीडेज हो गया, रिडक्टेज हो गया, इस प्रकार से। लेकिन जो कुछ एंजाइम होते हैं उनके पीछे एज सुफिक्स नहीं लगा रहता, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, काइलिन हो गया। और कुछ एंजाइम उनके नाम उनके सोर्स के आधार पर, जहाँ पर वो मिलते हैं उन सोर्स के आधार पर जो है उनके नाम दिए गए। जैसे पपीता है तो पपीता से पेपेन नामक जो है एंजाइम प्राप्त होता है, पाइनएप्पल से ब्रोमेलिन नामक जो है एंजाइम प्राप्त होता है। और कुछ एंजाइम के नामकरण केमिकल रिएक्शन के नेचर के आधार पर रखे गए। जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम में वो ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन का कार्य करता है। और जैसे कैटेलेज एंजाइम कैटेलाइसिस का कार्य करता है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनको जोड़ता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनाता है। एंजाइम के जब शुरुआत में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया तब बताया कि जो एंजाइम जो शब्द है वो विल्हेम कूने ने दिया, लेकिन जो इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, डिस्कवरी का क्रेडिट उचनर को जाता है। उन्होंने जाइमेज एंजाइम की खोज की। एंजाइम का क्रिस्टलीकरण जो है जेबी सुमनर ने किया, ठीक है। और पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इनका जो क्रिस्टलीकरण है वो नॉर्थरोप ने किया। फिर हमने जो एंजाइम की जो संरचना और संगठन है, जिसमें कंपोनेंट्स के आधार पर एंजाइम के टाइप बताए, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम वे एंजाइम जो केवल प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं, और उस प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वे एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट से भी बने होते हैं, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहते हैं। होलो मीन्स कंप्लीट। जब एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तब ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक को एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन जो कोएंजाइम होते हैं वो कोएंजाइम एंजाइम से लूजली बाइंड होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उनमें से इनऑर्गेनिक मेटल आयन को अलग करने के लिए एंजाइम को डीनेचर करना पड़ता है। जबकि जो कोएंजाइम होते हैं, जैसे एटीपी हो गया, एनएडी हो गया, कोएंजाइम क्यू हो गया, कोएंजाइम ए हो गया, इनको जो है आसानी से एंजाइम से अलग किया जा सकता है। उनको एंजाइम को डीनेचर करने की जरूरत नहीं। एंजाइम के नोमेनक्लेचर में हमने बताया कि जो है नोमेनक्लेचर डोक्लेक्स ने दिया, और उन्होंने बताया कि जनरली जो है एक एंजाइम के नाम में सबसे पहले जो है उसका सबस्ट्रेट का नाम, फिर सुफिक्स एज लगा हुआ होता है। कुछ एंजाइम में ये सुफिक्स नहीं होता। और उन्होंने बताया कि जो एंजाइम है उसका एक कोड होता है, यूनिवर्सल कोड होता है, कोड नंबर होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो कोड होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कोड को हम कहते हैं क्लास, सेकंड कोड को सब क्लास, फिर थर्ड कोड को सब सब क्लास, और फोर्थ कोड को स्पेसिफिक एंजाइम ने। अच्छा, जो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम को जो है 6 क्लास में बांटा गया है। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर ट्रांसफरेजेज, फिर लाइजेज, फिर हाइड्रोलेज, फिर आइसोमरेज और लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम होंगे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कार्य करें।
ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट का जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, उसका स्थानांतरण या ट्रांसफर करने का काम करेंगे। लाइजेज एंजाइम जो है, लाइजेज एंजाइम, ये लाइजेज एंजाइम जो है क्रिया कारक को या फिर पदार्थ को जल की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ द ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो लाइजेज क्या करते हैं, ये जो है जल के अणुओं की अनुपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं। हाइड्रोलेज क्या करेंगे, हाइड्रोलेज जल अणुओं की उपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं। आइसोमरेज, आइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट की आणविक संरचना को परिवर्तित किए बिना ही जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये सेवरल टाइप के जो है आइसोमराइजेशन कराते हैं। और फिर जो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, लाइगेज एंजाइम सरल पदार्थों को जोड़कर जटिल पदार्थों का निर्माण कराते हैं। ये जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सल्फर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से जो है कोवेलेंट बॉन्ड का जो है निर्माण कराते हैं। अच्छा, पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम ऑक्सीकरण तथा ये एंजाइम ऑक्सीकरण तथा अपचयन का कार्य करते हैं। ये एंजाइम ऑक्सीकरण तथा अपचयन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीडेज, रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज। तो ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन का कार्य करवाते हैं। फिर जो है ट्रांसफरेजेज। तो ट्रांसफरेजेज क्या होते हैं, ये एंजाइम क्या कराते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एंजाइम फंक्शनल ग्रुप का स्थानांतरण करवाते हैं। ये एंजाइम क्रियात्मक समूह या जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एंजाइम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का स्थानांतरण करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। ट्रांसफरेजेज के एग्जाम्पल क्या हो गए, ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस अमीनेज और काइनेज। नेक्स्ट नेक्स्ट है लाइजेज। तो ये जो लाइजेज प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, जल अणुओं की अनुपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं। जल अणुओं की अनुपस्थिति में जल अणुओं की अनुपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं। और क्या कराते हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ द ग्रुप, एडिशन और रिमूवल ऑफ द ग्रुप एंड फॉर्म डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का निर्माण करवाते हैं। एग्जाम्पल हो गए लाइजेज के फ्यूमरेज और न्यूक्लियज। हाइड्रोलेज एंजाइम जो है, ये जल अणुओं की उपस्थिति में जल अणुओं की उपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं।
जल अणुओं की उपस्थिति में पदार्थों को तोड़ते हैं। एग्जाम्पल हो गए इनके काइमोट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एस्ट्रेज और प्रोटीज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जल अणुओं की प्रेजेंस में जो है अन्य पदार्थों को तोड़ते हैं। आइसोमरेजेज एंजाइम ये क्या करेंगे, आणविक संरचना में परिवर्तन किए बिना, आणविक संरचना में परिवर्तन किए बिना, आणविक संरचना में परिवर्तन किए बिना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये सेवरल टाइप के आइसोमराइजेशन कराते हैं। ये सेवरल टाइप के आइसोमराइजेशन कराते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा, आइसोमरेज एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल्स टू यील्ड आइसोमरिक फॉर्म्स। तो ये आइसोमरेज का कार्य। नेक्स्ट, लाइगेज। ये क्या करते हैं लाइगेज, तरल पदार्थों को जोड़कर, तरल पदार्थों को जोड़कर जटिल पदार्थों का निर्माण कराते हैं। तरल पदार्थों को जोड़कर जटिल पदार्थों का निर्माण कराते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सर्पल सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से तरल पदार्थों को जोड़कर जटिल पदार्थों का निर्माण कराते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सल्फर सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस कपल्ड टू एटीपी क्लीवेज। लाइगेज टाइप के जो एंजाइम हैं उनके एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ता है, और अमीनो एसिड टी आरएनए सिंथेटेज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।